कर्नाटक सरकार ने वापस लिए 60 मुकदमे, शिवकुमार समर्थकों को राहत। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को 60 आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया। इनमें 11 मामले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े थे। शिमोगा जिले में अनुसूचित जाति आरक्षण विरोध से संबंधित 4 केस भी शामिल हैं। आरोपियों पर आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धाराएं लगी थी। इन प्रदर्शनों में कांग्रेस और जेडीएस कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही थी। सरकार का यह कदम राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। क्यों बिगड़े मोदी ट्रंप की दोस्ती, जानिए पूरी कहानी। भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव गहराता जा रहा है। जुलाई में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाया, वजह बताई रूसी तेल खरीद। पहले दोनों नेता एक दूसरे की जमकर तारीफ करते थे, लेकिन अगस्त तक मोदी ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। ट्रंप के करीबी जॉन बोल्टन ने कहा कि यह रिश्ते खत्म हो चुके हैं। यह संदेश है कि व्यक्तिगत दोस्ती कूटनीतिक मतभेदों से बचाव नहीं कर सकती। अब संबंधों का भविष्य अनिश्चित माना जा रहा है। हर मुसलमान को बता रहे बांग्लादेशी, मदनी का हिमंता शर्मा पर वार। जमियत उलेमा ए हिंद अध्यक्ष महमूदी मदनी ने असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई सही है, लेकिन शर्मा हर मुस्लिम को बांग्लादेशी बता रहे हैं। मदनी ने कहा कि शर्मा उन्हें भी बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राजनीतिक भाषा और कटुता पर चिंता जताई। मदनी ने स्पष्ट किया कि कोई विदेशी भारत में नहीं रहना चाहिए, लेकिन सभी मुसलमानों को टारगेट करना गलत है। असम में 3000 बीघा जमीन कंपनी को, हाईकोर्ट में सरकार ने दी दलील। असम सरकार ने आदिवासी इलाके की 3000 बीघा जमीन निजी कंपनी को सीमेंट फैक्ट्री के लिए आवंटित की। गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि इस निवेश से 5000 रोजगार मिलेंगे और उग्रवाद थमेगा। सरकार का तर्क था कि आर्थिक विकास से बंदूकें गरजनी बंद हो चुकी हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि यदि निवेशक हट गए तो यह पूरे राज्य के लिए चिंता की बात होगी। मामला अदालत के फैसले पर टिका है। भारत तोड़ने का सपना देखने वाले अर्थशास्त्री का अकाउंट ब्लॉक। ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री गुंथर फैलिंगर यहाँ ने विवादित पोस्ट में भारत को खत्म कर एक्स इंडिया बनाने और खालिस्तान को समर्थन देने की बात कही। इसके बाद भारत सरकार ने उनका सोशल मीडिया अकाउंट देश में ब्लॉक कर दिया। विदेश मंत्रालय ने उन्हें पागल आदमी बताया। जुलाई 2024 में पीएम मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे के बाद यह बयान सामने आया। यहाँ ने लिखा कि मोदी रूस के आदमी और भारत को तोड़ना जरूरी है। इससे कूटनीतिक विवाद भी खड़ा हुआ। अल्पसंख्यकों और पूर्व देवदासियों पर कर्नाटक सरकार का सर्वे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यकों पर नया दांव खेलते हुए राज्यव्यापी लैंगिक सर्वे की शुरुआत की। इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का पता लगाया जाएगा। साथ ही 15 जिलों में पूर्व देवदासियों का पुनः सर्वेक्षण होगा। खास बात यह है कि सर्वेक्षण में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी शामिल रहेंगे। यह अभियान 15 सितंबर से शुरू होकर 45 दिन चलेगा। इसे मुस्लिम और लैंगिक अल्पसंख्यकों को साधने की सियासी रणनीति माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज, नया हेल्थ कवर। आंध्र प्रदेश सरकार ने नई यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी दी, जिससे 5 करोड़ लोग मुफ्त इलाज का लाभ पाएंगे। इस स्कीम के तहत 2.5 से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। बीपीएल परिवारों को एनटीआर ट्रस्ट के जरिए 25 लाख तक का अतिरिक्त कवर दिया जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने की 6 घंटे के भीतर इलाज की मंजूरी मिलेगी। योजना में 3257 स्वास्थ्य सेवाएं शामिल और एक कंट्रोल सेंटर से निगरानी की जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनिल अंबानी के आरकॉम खाते को घोषित किया फ्रॉड। अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और उनके ऋण खातों को धोखाधड़ी श्रेणी में डाल दिया है। इससे पहले एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसा कदम उठा चुके हैं। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने फंड डाइवर्जन और इन शर्तों का उल्लंघन किया। ऑरकम का कहना है कि ये सभी ऋण उसकी दिवाला समाधान प्रक्रिया से पहले के हैं। फिलहाल कंपनी का प्रबंधन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अनीस निरंजन ननावटी के पास है। बंगाल में राजनीतिक बवाल, कुणाल घोष बनाम मिथुन चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद सामने आया है। बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया। जवाब में घोष ने भी आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। घोष ने कहा कि मिथुन ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीबीआई जांच की मांग करेंगे। यह विवाद 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्मा रहा है। जीएसटी सुधार पर कांग्रेस का हमला, बिहार को बीड़ी से जोड़ गलती। केंद्र सरकार ने सिगरेट और सिगार पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया, जबकि रोजमर्रा के सामान पर कर घटा दिया गया। इससे दूध दही से लेकर बाइक तक सस्ते होंगे। कांग्रेस ने इसे देर से लिया गया फैसला बताया और कहा कि राहुल गांधी ने 8 साल पहले ही सुझाव दिया था। वहीं केरल कांग्रेस ने केंद्र पर हमला करते हुए गलती से बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। इस पर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।